हमारी कुंडली के अंदर भी पितृदोष होता है। हमारी जो कुंडली है उसमें पितृदोष स्पष्ट दिखाई देता है। आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे कि साहब ये पितृदोष आजकल सुनने में आया है, पहले नहीं होता था। तो ये मैं भी कह सकता हूँ कि 30-40 साल पहले की कुंडलियां आप खोल के देखिए, उनमें पितृदोष आपको नहीं मिलेगा। 100 में से 1-2 कुंडली में अगर आपको पितृदोष मिल जाए तो एक बड़ी बात है। लेकिन आज हर दूसरी कुंडली में, मैं तो कहूंगा हर 1.5वीं कुंडली में पितृदोष मिल जाएगा। रीजंस ये कि जो पुराने लोग थे वो अपने पितरों को, अपने कुल देवी देवताओं को, और जो उनके कस्टम थे जैसे श्राद्ध विधि से करना, 13वीं और 12वीं करना, आज समाज में आप देखिए लोगों का ये स्तर आ गया है कि वो जिन्होंने जन्म दिया उनके लिए उनके पास 13 दिन नहीं है, क्योंकि शास्त्र में 12 से 13 दिन का दर्शन बताया गया, उनके पास नहीं है। वो तीसरे चौथे दिन उनका तीसरा और चौथा कर दे रहे हैं। तो अगर मैं वायु पुराण की बात करूं, अगर मैं सोल की बात करूं, अगर मैं आत्मा की बात करूं, तो आत्मा के लिए गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के बाद उस व्यक्ति की आत्मा तब मुक्त होती है जब उसका 12वां या 13वां होता है, तब तक वो वहां रहती है। तो उसका जो टाइम है वहां रहने का, उसके पहले ही आप सब कुछ कर देते हैं तो उसका निर्माण नहीं हुआ। और ऐसे व्यक्ति की चौथी पीढ़ी तक, चौथी पीढ़ी जब तक आएगी, मैक्सिमम चौथी पीढ़ी की बात कर रहा हूं, उसके यहाँ मेल मेंबर नहीं आएगा, उसका वंश समाप्त हो जाएगा। आप उठा के देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। ये लोग खाली बैठे होंगे, इनके घर के बच्चे दूर जा चुके होंगे, बड़ी बड़ी कोठियों में चुपचाप बैठे होंगे, इनके पास कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई खाना पूछने वाला नहीं होगा, पानी पूछने वाला नहीं होगा। ये पितृदोष के लक्षण है। लोग सोचते हैं कि हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, हम बहुत बड़ी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन असल में जैसे हम लोग सिनेमा के पर्दे को देखते हैं, और सिनेमा का पर्दा बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे कितने जाले और कितनी गंद बड़ी हुई है, ये उसके पीछे जाकर पता पड़ेगा। आज लोगों की लाइफ वैसी है, बाहर से हमें चकाचौंध दिखता है, लेकिन सब अंदर से डैमेज है, और उस डैमेज का सबसे बड़ा कारण पितृदोष है। और उसको लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं वो सारे कार्य पितृदोष को पैदा करने वाले हैं, और उनसे बचने के उपाय हैं। लेकिन बात यह कि लोग तब आते हैं हमारे पास जब उनका बहुत बड़ा डैमेज हो चुका होता है, क्योंकि पहले तो वो अपने एफर्ट्स लगाता है, लेकिन वो ये विचार नहीं कर पाता कि मैं इतने एफर्ट्स लगाने के बाद मेरे पास रिजल्ट्स नहीं है, और एक व्यक्ति जो बहुत कम एफर्ट लगा रहा है उसके पास बड़े रिजल्ट्स है। काश वो ये समझ पाए। तो अपने पितृदेवताओं, अपने कुल देवी देवताओं के प्रति जो उनका कार्य था वो उन्होंने बंद कर दिया। जो रिचुअल्स थे, मतलब हमारे यहाँ जो विवाह की पद्धति थी, विवाह का एक लंबा एपिसोड था, वो 1 दिन का हो गया, वो 1 डे हो गया। उसमें कई सारी चीजें बताई गई थी कि कितने दिन पहले से दूल्हा या दुल्हन को घर से बाहर नहीं निकलना है। वो ऐसे ही नहीं था, उसके पीछे एक साइंस है जिस पर हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों का पालन न करना, अब आप बड़े बड़े होटलों के अंदर, बड़े बड़े रिसोर्ट्स के अंदर आप मैरिज कर रहे हैं, तो क्या आपके पितृ देवता और कुल देवी देवताओं को आप वो प्रॉपर इन्वाइट कर सकते हो, या करते हैं? नहीं करते। जिनके वजह से आप हैं, पुराणों में जिनका वर्णन है कि आपका जब कुल बना तो कुल को ऋषियों ने कहा कि इस कुल को संभालेगा कौन, तो देवताओं ने कहा हम संभालेंगे। तो उन्होंने विशेष देवता, कुल देवी देवताओं का निर्माण किया कि इस कुल की रक्षा आप करेंगे। तो आपका कवच टूट गया, और जिसका कवच टूट जाता है वो कमजोर हो जाता है। जैसे कछुए का अगर कवच निकाल दिया जाए तो कछुआ ज्यादा दिन जिंदगी नहीं जी पाएगा, वैसे ही हम अपनी जो सांस्कृतिक विरासत थी उसको हमने फॉलो नहीं किया। आज लगभग लोग परेशान है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, उनकी जॉब ठहरती नहीं है। बहुत शानदार जिंदगी है, बड़ी बड़ी कोटियां हैं, लेकिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही। 30-30, 35-35 साल, 38 साल हो गए, साहब क्या करें, विवाह नहीं हो रहा। जबकि वो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई कुछ है। क्यों हो रहा है ऐसा? आपके पास तो सारी एबिलिटी है ना, आपके पास सुंदरता है, आपके पास शरीर है, आपके पास पैसा है, आपके पास नौकरी है, लेकिन आपके पास जीवन जीने का जो आनंद है वो नहीं। समवेयर डाउन द लाइन यू कैन से कि नहीं हमारे पास सब कुछ है, ये मन को बहलाने की बात है। जीवन की आनंदता एक परिवार के साथ है, और परिवार का आनंद खुशियों के साथ है और सुख के साथ है। और आप जिस सुख की तलाश कर रहे हैं वो सुख जहां से मिलेगा उसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। आप सोच रहे हो महंगा मकान, महंगी गाड़ी, महंगी एसेसरीज और एक बड़ी महंगी सोसाइटी में हमने घर ले लिया, ये हमारा सुख है। वहां भी लोग बुझे पड़े हैं। क्यों? बिकॉज
उनके द्वारा उनके जो रिचुअल्स थे उनको फॉलो नहीं किया गया, आपके पितरों के श्राद्ध प्रॉपर नहीं हुए, आपके यहाँ जब वो खत्म हुए उनके लिए आपने प्रॉपर काम नहीं किया और विधि विधान से नहीं किया। अब जैसे एक शब्द है श्राद्ध, पुराण में इस शब्द की बड़ी व्याख्या है। श्राद्ध शब्द आया है श्रद्धा से, श्रद्धा इति श्राद्ध, श्राद्ध इति श्रद्धा, श्रद्धा ही श्राद्ध है और श्राद्ध ही श्रद्धा है। आपके जो पितर हैं, आपको मालूम होगा बहुत समय पहले नासा ने एक खोज की और नासा कहता है कि जब पितृपक्ष होता है तो भारत के अंदर बहुत सघन एनर्जी होती है, बहुत डार्क। जितने लोग हैं उनसे कई गुना ज्यादा लोगों के साथ जो एनर्जी अवेलेबल होती है वो होती है। जैसे हम इस कमरे के अंदर अगर 10 लोग बैठे तो वो एनर्जी शो होगी कि 10 लोग बैठे, ये विज्ञान ने इतना कर लिया। वो कहता है कि उस टाइम पे अरबों खरबों की एनर्जी फील होती है भारत में, तो कहाँ से होती है, कौन आता है? हमारे वेदों पुराणों ने कहा कि वे सारे पितरलोक से आते हैं और अपने अपने कुल के लोगों से मिलना चाहते हैं। लेकिन कितने लोग उनको आमंत्रित कर रहे हैं? लोग सारे शॉर्टकट्स अपना रहे हैं और वो शॉर्टकट उनकी जिंदगी को शॉर्ट और शॉर्ट और शॉर्ट कर दे रहे हैं।